हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम गणेश है और आज मैं आपको साइबर रोम का डैशबोर्ड के बारे में बताऊंगा। इसका डैशबोर्ड कैसा दिखता है, इसमें क्या क्या पॉइंट्स है और उसको कैसे अपन चेक कर सकते हैं। इसके अलग अलग फीचर्स वहाँ पे दिए हुए हैं। वो पूरे डैशबोर्ड पे कैसे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन आपके साइबर रोम के बारे में, आपके फायरवॉल या आपके यूटीएम के बारे में आपको दिखाई देता है। कैसे आपको पता चलता है कि कोई लिंक अप है या कोई लिंक डाउन है, या उसकी मेमोरी के बारे में आपको वहाँ पता चलता है। तो चलो आज हम देखते हैं कि साइबर रोम यूटीएम का डैशबोर्ड कैसा है और उसको कैसे पढ़ा जाए। ठीक है, तो इसके लिए सबसे पहले हमारे पास चाहिए कि एक साइबर रूम डिवाइस हो। तो मेरे पास अभी यहाँ पर एक लाइव डिवाइस है आपको दिखाने के लिए। तो वो ऐसा है, मुझे यहाँ पे उसका आईपी डालना पड़ेगा। ठीक है, तो ये मैंने आईपी ले लिया। मैंने उसे सिक्योर कॉन्फ़िगर करके रखा है। यहाँ पर चल नहीं रहा है। ओके, यहाँ पे आईपी में कुछ तो गड़बड़ है। ओके, यहाँ पे आईपी में डॉट नहीं है, तो ये सिक्योर कॉन्फ़िगर है, तो इसीलिए ये यहाँ पर अब जा रहा है साइबर रोम पर। देखिए, साइबर रोम पे चले गया है। ठीक है, तो ये इसका लॉगिन पेज आप देख रहे हो। ये जो है लॉगिन पेज है जो अभी लोड हो रहा है। ठीक है, अब वो लोड हो चुका है। यहाँ पर हम सबसे पहले इसका यूज़र नेम डालेंगे, जो कि मैंने साइबर रोम डिफ़ॉल्ट आता है। इसका पासवर्ड मैंने चेंज कर रखा है, जो मैं आपको नहीं बताऊँगा क्योंकि वो मेरा पासवर्ड है। ठीक है, तो ये एक वार्निंग आपको दिखाई दे रही है, इसे एक्सेप्ट कर लिया। ये अपडेट नहीं चाहिए मुझे, चलिए यहाँ से चले जाओ। ओके, ये रहा वो डैशबोर्ड जिसके बारे में मैं आपसे बात कर रहा था। ये वो डैशबोर्ड है जहाँ पर आपको साइबर रोम के बारे में पूरी पूरी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। आपको साइबर रोम स्टार्ट करने से पहले आपको यहाँ पर इस डैशबोर्ड को पढ़ना आना चाहिए, क्योंकि इससे ही आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है आपके करंट नेटवर्क के बारे में, आपके करंट नेटवर्क इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये जो ऊपर ये जो डैशबोर्ड लिखा हुआ टैब है, ये कुछ और नहीं। इसे क्लिक करने से ये फ्रंट आपका ओपन होता है, ये डैशबोर्ड आपका ओपन होता है। ओके, फिर ये यहाँ पे विज़ार्ड लिखा हुआ है। ये विज़ार्ड है जब हम साइबर रोम को कॉन्फ़िगर करने जाते हैं, तो आपके पास दो ऑप्शन है। आप इसे ऐसे ही कॉन्फ़िगर कर सकते हो मैनुअली, या तो आप विज़ार्ड का इस्तेमाल करके भी उसे कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मैं मोस्टली विज़ार्ड का इस्तेमाल करता हूँ क्योंकि वो आसान है और आपको आपके गलतियाँ होने के चांसेस कम होते हैं। बाजू में रिपोर्ट के लिए एक अलग से टैब, ये नया वर्जन में जो वर्जन 10.6.1 आरसीयू है उसमें ये दिया हुआ है। तो ये है रिपोर्ट, यहाँ पे आपको दिख रहा है रिपोर्ट। ये है रिपोर्ट, आप इस पर क्लिक करोगे तो ये आपको रिपोर्ट की विंडो पे ले जाएगा। जो आपको मैं अगले टॉपिक में सिखाऊंगा कि ये रिपोर्ट को कैसे पढ़ते हैं। ये रिपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है यूटीएम का, और किसी भी नेटवर्क रिलेटेड या कोई भी डिवाइस जिसका हमें रिपोर्टिंग करना पड़ता है आगे। ठीक है, तो इसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे। तो पहले अपना डैशबोर्ड, विज़ार्ड और रिपोर्ट हो गया। ये लॉग आउट है, इसे अभी नहीं क्लिक करते क्योंकि इसे क्लिक करते लॉग आउट हो जाएगा। उसके बाजू में एक और ड्रॉप डाउन टैब आपको दिख रहा है। इस पर क्लिक करने पे आपको देखो अलग अलग ऑप्शंस दिखाई देंगे, जो पढ़ने से आपको पता चल जाएगा कि है क्या। ओके, तो और यहाँ पर अभी ये नीचे वाली विंडो में आते हैं जिसे लिखा है डैशबोर्ड। ओके, ये इसके बारे में आज हमें सीखना है कि इसे कैसे देखते हैं और ये सब क्या है। ओके, तो ये सबसे पहला है अलर्ट मैसेजेस। यहाँ पर आपको आपके करंट सिस्टम के बारे में अलर्ट पॉपअप होते रहते हैं। तो फ़िलहाल देखिए, यहाँ पे हमें यहाँ पे अलर्ट दिखाई दे रहा है कि टाइम का एक टैब है कि बुधवार वेडनेसडे 3 अक्टूबर 2012 को 19:26 पे कुछ एक्टिविटी हुई है, जिसके बारे में यहाँ पे मैसेज दिया हुआ है कि फॉर सिक्योरिटी रीजन द डिफ़ॉल्ट सीएस सर्टिफिकेट यूज इन HTTPS स्कैनिंग इन योर एप्लीकेशन हैज़ बीन रिप्लेस्ड विद द यूनिक सीएस सर्टिफिकेट फॉर अनट्रिप्टेड सिक्योर ब्राउजिंग ओवर HTTPS यू मे नीड टू री इम्पोर्ट द सेम इन द ब्राउज़र
फॉर मोर इन्फॉर्मेशन क्लिक किया। यहाँ पे कुछ HTTPS से रिलेटेड आपको मैसेज दिखाई दे रहा है। ये जैसे एक अलग अलग मैसेजेस है जो आपको पढ़ना आना चाहिए और उस पर आपको ध्यान रखना है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग मैसेजेस अलर्ट्स आते रहते हैं। जैसे कि ये अलर्ट है WAF आउट बाउंड स्पैम प्रोटेक्शन मॉड्यूल इज़ एक्सपायर्ड। WAF जो कि यहाँ पर एक टैब है, इसके बारे में हम अगले चैप्टर में पढ़ने वाले, तो ज़्यादा डीप में नहीं बताता हूँ, लेकिन ये है विंडोज़ वेब बेस्ड एप्लीकेशन फायरवॉल्स। ठीक है, इसके बारे में हम आगे पढ़ेंगे। जो कि मैंने एक्सपायर होया क्योंकि मैंने यहाँ पर परचेस नहीं किया है। आपको लाइसेंस में दिखाई देगा मैंने क्या क्या परचेस किया। यहाँ पे आप आएंगे हम, ठीक है। तो ये अभी HTTPS बेस और आगे सारे आपको अलर्ट ही है सारे, ठीक है। अभी हम आते हैं एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन विंडो। ये एप्लीकेशन इंफॉर्मेशन विंडो है जहाँ पर आपको सारे के सारे फायरवॉल से रिलेटेड इंफॉर्मेशन मिल रहे हैं कि इस फायरवॉल का या इस UTM का एप्लीकेशन की क्या है। एप्लीकेशन की जस्ट लाइक अ सीरियल नंबर, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आपको यह की हमेशा पता रहना चाहिए, क्योंकि आप जब भी कॉल लॉग वगैरह करते हो तो आपको ये इन्फॉर्मेशन, ये पूरी इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालना पड़ता है कि आपका मॉडल नंबर क्या है, आपका फर्मवेयर वर्जन, आपका फर्मवेयर बिल्ड क्या है, IPS सिग्नेचर वर्जन क्या है, एंटीवायरस वर्जन क्या है, वेब कैटेगरी के क्या सिग्नेचर वर्जन है और एप्लीकेशन सिग्नेचर क्या है। तो ये अप्लायंस इंफॉर्मेशन, ओके। तो उसके नीचे सिस्टम स्टेटस, ये आपको बताएगा अप टाइम क्या है, सिस्टम आपका कभी कितने दिन से चल रहा है, कैसा चल रहा है, और अभी लाइव कनेक्टेड यूज़र कितने हैं। तो अभी मेरे पास कोई लाइव कनेक्टेड यूज़र नहीं है, इसलिए वो 0 दिखा रहा है, लेकिन नॉर्मल सॉरी वर्किंग टाइम में ये होता है मेरा, यहाँ पे 25 आइव है, तो यहाँ पे मेरा होता है 40-50 तक चले जाता है मेरा, ठीक है। और इसके नीचे है रिसेंट वेब वायरस। देखो यहाँ पे वायरस की इन्फॉर्मेशन दिखा रही है कि सैटरडे 1 मार्च 2014 को सुबह 11 बजे एक वायरस उसने इस यूज़र के लॉगिन पर से ये डोमेन पे जब वो गया था तो एक एडवेयर वहाँ पर डाउनलोड हुआ था, मतलब होने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि इसने डिटेक्ट किया। यहाँ पे डिटेक्टेड का मतलब है उसने उसको ड्रॉप कर दिया। वो आपके इसमें आपके डोमेन में या आपके नेटवर्क में कहीं पे भी नहीं हुआ, क्योंकि ये गेटवे एंटीवायरस है। रिसेंट मेल वायरस डिटेक्ट, कोई मेल वायरस अभी यहाँ नहीं दिखा रहा है। रिसेंट स्पाईवेयर भी कोई नहीं दिखा रहा है। रिसेंट FTP वायरस भी नहीं दिखा रहा है, ओके। IPS अलर्ट भी कोई नहीं है, ठीक है। और यहाँ पे सिस्टम यूजेस, हर UTM डिवाइस भी एक सिस्टम की तरह ही है। UTM डिवाइस एक सिस्टम, जस्ट लाइक उसमें भी रैम है, उसमें हार्ड डिस्क है, उसमें प्रोसेसर और डिस्प्ले छोड़ के उसमें सब कुछ है। ये डिस्प्ले के लिए हमें अलग से कनेक्टिविटी करनी पड़ रही है, जैसे कि हम ये देख रहे हैं, हम इस मॉनिटर पे उसको देख रहे हैं, ओके। यहाँ अभी यहाँ पर उसका CPU है। CPU में कितने यूजेस है, जैसे नॉर्मल अपने टास्क मैनेजर में जैसे हम CPU का देखते हैं, अपने कंप्यूटर का CPU यूजेस देखते हैं, वो यहाँ पर आपको डैशबोर्ड पे दिखाई दे रहा है। मेमोरी यूजेस, इसके अंदर रैम है, तो रैम कितना 1 GB का रैम यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो उसमें से 512 वो यूटिलाइज कर रहा है, ओके। और यहाँ पे आपको गेटवे स्टेटस देखते हैं। आपको ये गेटवे स्टेटस ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है, क्योंकि देखो यहाँ पर स्टेटस में आपको ग्रीन दिख रहा है, यानी कि ये दोनों लिंक चल रही है। मेरे पास 2 लिंक है, हैथवे और टाटा की, जो आपको IP भी यहाँ पर दिखाई दे रहा है। इसके बाद में लाइसेंस इंफॉर्मेशन ये है लाइसेंस इंफॉर्मेशन। देखो मूव हो रहा है। ये लाइसेंस इंफॉर्मेशन में आपको दिखाएगा कि ये डिवाइस किस ईमेल ID पे रजिस्टर है और इस डिवाइस पे क्या क्या सब्सक्राइब हुआ है। तो इस पे है वेब एंड एप्लीकेशन फ़िल्टर सब्सक्राइब हुआ है, जिसका डेट यहाँ पे दिख रहा है आपको 8 अगस्त 2016 है। IPS है, गेटवे एंटीवायरस, गेटवे एंटी स्पैम, और सपोर्ट आपको भी परचेज़ करना पड़ता है, तो सपोर्ट भी है यहाँ पर 24/7 का सपोर्ट मैंने लिया हुआ है। और इसी तरह आउटबाउंड स्पैम प्रोटेक्शन भी है, जो कि 1 2 3 हमने नहीं परचेज़ किया है, जो आपको दिख रहा है वो हमने परचेज़ किया हुआ है। इसके बाद में टोटल यूजेस समरी, यहाँ पे आपको टोटल यूजेस समरी में HTTP हिट्स कितने हुए, सर्च इंजन के कितने क्वेरीज हुए, याहू के कितने क्वेरीज हुए, ये सारे आपको क्वेरीज यहाँ पे दिखाए। DOS अटैक्स
स्टेटस, इसके बारे में हम एडवांस फीचर्स में पढ़ने वाले हैं। लेकिन ये भी एक तरीका है, जब आपके नेटवर्क में फ्लोडिंग होती है किसी मालवेयर की वजह से, जो आपका नेटवर्क जाम कर रहा है, तो आपको यहाँ पर फ्लोडिंग के बारे में इंफॉर्मेशन दिखाई देगी। हम इसके बारे में सीखेंगे एडवांस मॉड्यूल में। फिलहाल ये लास्ट बचा हुआ है कि वेब ट्रैफिक एनालाइजिंग। यहाँ पे आपको दिख रहा है कि 3 अलग अलग कलर है, जैसे कि डिस्ट्रीब्यूशन बाय हिट्स और डिस्ट्रीब्यूशन बाय डेटा। अब ट्रांसफर, आप इसी पे क्लिक करो तो आपको इन्फॉर्मेशन अलग से आने लग जाती है। देखो ये है इसका, ये ज़्यादा हिट किस पे जा रही है, कैटेगरी नेचर नॉन वर्किंग है, आपने डिफाइन की हुई कैटेगरी है, और उसके कुछ उसके भी प्री डिफाइंड है, जैसे कि नेचर के नेचुरल पे क्या है, एक मिनट ये खोल रहा है, ये पूरा रिपोर्ट करके एक पूरा अलग से चैप्टर है, उसके अंदर सब ये सारे जो टैब है उसकी इन्फॉर्मेशन दी हुई है। तो ये देखो दिखा रहा है आपको कि किस यूज़र ने ज़्यादा इसको नेचुरल वेबसाइट पे कौन सा यूज़र गया है, पूरा ये एक रिपोर्टिंग आपको प्रॉपर अभी फ़िलहाल तो समझ में नहीं आ रही होगी, लेकिन इसके बारे में इंफॉर्मेशन आगे मिलेगी। तो ये रिपोर्टिंग का पार्ट है, इसका हम सीखेंगे आगे। ठीक है, तो इस तरीके से आपको डैशबोर्ड का कैसा व्यू है, उसे कैसे देखते हैं, उस पर क्या क्या इन्फॉर्मेशन है, वो आपको इस वीडियो के ज़रिए पता चल गया होगा, और आप इसे फिर से देख सकते हैं रिवाइंड करके, फिर आपको प्रॉपर और अच्छे से पता चल जाएगा। ठीक है, तो डैशबोर्ड का चैप्टर यहीं क्लोज करते हैं। आगे की वीडियो के लिए अगला चैप्टर ज़रूर देखिए। धन्यवाद।